स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान। नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सोमवार को कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाए। इंदौर में कांग्रेस ने शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर निगम मुख्यालय का घेराव का ऐलान किया था। ऐसे में सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारी और कई थाना प्रभारियों को नगर निगम मुख्यालय के पास ड्यूटी पर तैनात किया गया था। निगम के बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी कि ताकि कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता नगर निगम मुख्यालय में दाखिल ना हो सके। हालांकि प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने देखा कि हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम मुख्यालय की ओर बढ़ रहे हैं तो पुलिस ने वाटर कैनन स्टार्ट कर दिया। वाटर कैनन चलाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। साथ ही नगर निगम मुख्यालय के बाहर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का पुतला भी फूंका। इसके बाद पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने, खुले गड्ढे व अन्य समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान इंदौर के कांग्रेस पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व आम लोग मौजूद थे। दरअसल इंदौर नगर निगम द्वारा शहर की 531 कॉलोनियों के रेड जोन में बदलाव किया गया है। रेड जोन में हुए बदलाव के कारण इन कॉलोनियों में संपत्ति कर में 30 से लेकर 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। निगम मुख्यालय के घेराव में पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे भी शामिल हुए। इस दौरान 2 बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिससे राजू भदौरिया, पिंटू जोशी, स्वप्निल कांबले, रमेश खान, साक्षी शुक्ला, अमित चौरसिया, चिंटू चौकसे सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने घोषणा की थी हम संपत्ति कर नहीं बढ़ाएंगे और बजट के दौरान भी यही दोहराया, तो फिर 531 कॉलोनियों का संपत्ति कर चोरी से बढ़ाकर जनता के साथ कुठाराघात क्यों किया जा रहा है। अवैध कॉलोनियों को एक साथ वैध न कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी यह अन्याय और अत्याचार सहन नहीं करेगी। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि एक तरफ तो महापौर दावा कर रहे हैं कि नगर निगम के नागरिकों को राहत देते हुए कोई नया कर नहीं लिया जाएगा, दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से रेड जोन में बदलाव कर दिया गया, जिससे शहर की 531 कॉलोनियों के लाखों लोगों पर कर की मार पड़ रही है। कांग्रेस इस बदलाव का विरोध करती है। हमने इस संबंध में कुछ दिन पहले ही महापौर को ज्ञापन देकर बदलाव का विरोध किया था। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अब हमें मैदान पर उतरना पड़ा। सवाल क्या किए सर? एक सवाल जो पहले वाला था कि आपने जब चुनाव में ये बोला कि हम संपत्ति कर नहीं बढ़ाएंगे, जब बजट में ये बोला कि हम संपत्ति कर बढ़ाएंगे, 531 कॉलोनियों का संपत्तिकरण क्यों बना, चोरी से क्यों बढ़ा रहे हैं? एक दूसरा, आपने ये कहा कि जो अवैध कॉलोनियां हैं सारी वैध होगी, इन चुनाव में कहा। फिर ये एक नगर निगम में आने वाली कॉलोनियां सारी एक साथ वैध क्यों नहीं होगी? थोड़ी थोड़ी तो होगी, 150 तो होगी। इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? क्या इसके पीछे करप्शन की बू आती है? इंदौर शहर का विपक्ष नगर निगम का ये पूछना चाहता है कि सारी कॉलोनियां जो वैध करने को लेकर वोट लिए तो एक साथ वैध क्यों नहीं हो रही है? तो तीसरी, नक्शा, जब आपने कहा कि नक्शे में 5% वृद्धि होती है, 2% होती है, 10% होती है, कभी जिंदगी में सुना कि सीधा डबल टैक्स? अरे नक्शा पास कराने का नगर निगम ने महंगाई के दौर में सीधे 25,000 से 50,000, 21,000 से 51,000, ये न्याय है? ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, इतनी हालात खराब है, आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि बजट में प्रोविजन करने के बाद भी कहां से इनकम सोर्स आप डेवलप किए जाएंगे? जब नगर निगम के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है आर्थिक रिसोर्स का, तो फिर बड़ी बड़ी रोड घोषणाएं को जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होते हुए भी नगर निगम के 30% कर्मचारी नेताओं के घर को अपॉइंटेड है। जो नेता कहता है, पार्षद बीजेपी का कहता है, LIC कहता है,
20-20 कर्मचारी क्यों, जब हमारा घर कंगाल है? तो ये सवाल है कि नहीं है? और 200 करोड़ के डिवाइडर, जगह जगह बने हुए डिवाइडर तोड़ के फिर बनाए जा रहे हैं। तो जब आर्थिक स्थिति खराब है तो डिवाइडर का करप्शन जो है, एक करप्ट नगर निगम का चेहरा, एक शिक्षाविद महापौर बनने के बाद, एक कानूनविद महापौर बनने के बाद झूठ का दूसरा नाम महापौर हो गया। ये सवाल है, उत्तर दो सर आप। स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान, नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा।